अगर आप इस वीडियो पे आए हैं इसका मतलब आप भी या तो फ्रीलांसिंग में शुरू करना चाह रहे हैं या आपको फ्रीलांस करते हुए कुछ टाइम हो गया है और अब आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि मुझे आगे अपनी जर्नी में किस तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। क्या मुझे एज अ फ्रीलांसर ही अपना करियर आगे ले जाना चाहिए या फिर मुझे अब एक एजेंसी बिल्ड करनी चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए और उसके बाद बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उठाने चाहिए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा वैलिड डाउट है। और इस वीडियो में आपको वो अंडरस्टैंडिंग दूंगा, आपको वो सारे फैक्टर्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। इस वीडियो के एंड होते होते आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किन चीजों को दिमाग में रखना है एक फ्रीलांसर या एक एजेंसी स्टार्ट करने के डिसीजन लेने से पहले। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपना करियर एज अ फ्रीलांसर ही स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्टिंग के 2 साल तक फ्रीलांसिंग करी, उसके बाद 2-2.5 साल फ्रीलांस करने के बाद खुद के बेसिस पे पूरा काम संभालने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक एजेंसी में स्विच करना चाहिए। उस टाइम एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि किस बेसिस पे ये डिसीजन लेना चाहिए, मुझे बस लगा कि मुझे अब एक एजेंसी में स्विच कर लेना चाहिए और उसके बेसिस पे ही मैंने स्टार्ट कर दिया। सो वो 2-2.5 साल फ्रीलांस करने के बाद और उसके बाद अब एजेंसी रन करते हुए मुझे 2 साल होने वाले हैं, इसलिए मुझे दोनों साइड का एक्सपीरियंस है। प्लस मेरे कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, बहुत सारे एजेंसी ओनर्स हैं जिनके बात करते हुए मुझे ये समझ में आता है कि किन फैक्टर्स के बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से आप इन दोनों में से जो भी करियर पाथ चुने वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो। तो इस वीडियो में आपको वही अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग में आप अपने खुद के बॉस होते हैं। आप स्पेसिफिकली वो वाले प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं जिनको करने में आपको मजा आता हो। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी बैंडविड्थ के हिसाब से काम डिसाइड कर सकते हैं। जब आपके पास बैंडविड्थ ज्यादा है तो आपने ज्यादा काम लिया, जब बैंडविड्थ कम है तो कम काम लिया। बेसिकली आपके पूरे काम का कंट्रोल सिर्फ आपके पास होता है। बट इसी की अगर दूसरी साइड देखें तो आप एक वन मैन आर्मी की तरीके काम करते हैं, यानी आपको सेल्स भी खुद संभालनी है, मार्केटिंग भी अपनी खुद संभालनी है और क्लाइंट्स का काम तो खुद करना ही है। इसके साथ साथ आपको नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने हैं, उनकी इनवॉइसिंग बनानी है वगैरह वगैरह। बहुत सारा काम होता है जो कि एक फ्रीलांसर को अपने आप खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है। तो काम तो बहुत सारा होता है। मैंने भी एज अ फ्रीलांसर ही स्टार्ट किया था, बट ओवर टाइम काम करते करते जब आप अपनी स्किल्स को ग्रो करते हुए देखते हो, अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हो और वो आपके काम से खुश होते हैं, दैट इज एक्चुअली प्योर सेटिस्फैक्शन। तो अब बढ़ते हैं फ्रीलांसिंग के प्रोज की तरफ, यानी क्या क्या फायदे हैं अगर आप एक फ्रीलांसिंग करियर ऑप्ट करते हैं। नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रीलांसिंग में आपके काम के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। आप स्पेसिफिकली वो वाला काम ले सकते हो जिसको करने में आपको खुद मजा आए। आप अपने खुद के बॉस होते हो, अपने फ्लेक्सिबिलिटी और बैंडविड्थ के हिसाब से काम ले सकते हो। जब आपके पास ज्यादा बैंडविड्थ है तो आप ज्यादा काम भी ले सकते हो और कम है तो कम काम भी ले सकते हो। तो उस चीज में आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके साथ ही आप कहीं से भी काम कर सकते हो। सो आप कहां से काम कर रहे हैं, कब काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, ये पूरी फ्रीडम आपके पास होती है। नंबर 2, डायरेक्ट क्लाइंट रिलेशनशिप। फ्रीलांस में आप क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो, जिसकी वजह से आप उनकी नीड्स को फर्स्ट हैंड तरीके से समझ पाते हो। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशन है और आप उसको किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। और आप एक क्लाइंट के साथ बेटर बॉन्ड भी बना पाते हो क्योंकि आप उससे डायरेक्टली डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, जिसकी वजह से वो कनेक्शन आपका बिल्डअप होता रहता है। नंबर 3, स्केल योर इनकम। फ्रीलांसिंग में जैसा मैंने बताया कि पूरा कंट्रोल आपके पास होता है, जिसकी वजह से आप प्राइसेस को भी डिसाइड कर सकते हो। आपको जिस रेट पे काम करना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। कौन सा काम किस रेट पे करना है, किस क्लाइंट के साथ आप कम चार्ज कर सकते हो, किस क्लाइंट के साथ ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ये पूरा कंट्रोल आप हैंडल करते हो। एंड नंबर 4, वैरायटी ऑफ वर्क। फ्रीलांसिंग में आप डिसाइड करते हो कि आपको किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, आपको किस क्लाइंट के साथ काम करना है। तो आप स्पेसिफिकली चूज कर सकते हो जिस भी एरिया में आपको लग रहा है कि आपकी स्किल्स वीक हैं और आपको और काम करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप उसमें भी अपनी स्किल्स को और इनहेंस और इंप्रूव कर पाओ, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिसाइड करते हो, अपने प्रोजेक्ट्स में वैरायटी लेके आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको पोर्टफोलियो में एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स को और ऐड करना चाहिए तो आप उस तरीके के प्रोजेक्ट्स लेने में ज्यादा ध्यान लगाओगे, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो और आपका एक्सपीरियंस काफी डाइवर्स हो जाता है। अब इतने सारे फायदे हैं फ्रीलांसिंग के, सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा होगा, बट इसके कॉन्स को भी देख लेते हैं जिसकी वजह से आपको पता हो कि इसके नेगेटिव साइड्स भी क्या क्या हैं। नंबर 1, इनकंसिस्टेंट इनकम। अब फ्रीलांसिंग में हो सकता है किसी महीने आपके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हो सकता है कोई महीना एकदम ही खाली जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी इनकम पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। व्हाट इट मीन्स इसकी आपको किस लेवल का काम लेना है, कितना ज्यादा काम लेना है, वो तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो काम कितने दिन तक चलेगा, किस मंथ आपके पास काम रहेगा, किस मंथ नहीं रहेगा, वो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इनकम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। नंबर 2,
सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीलांसिंग में एज आई सेड सारा काम आपको खुद ही करना होता है। एक साइड तो ये अच्छी चीज भी है, बट दूसरी साइड आपको अपनी मार्केटिंग भी खुद ही करनी होती है, क्लाइंट्स को भी खुद ही मैनेज करना होता है, उनसे कम्युनिकेट करना होता है, नए क्लाइंट्स भी लेके आने होते हैं और इन सबके साथ साथ अपने ओल्ड क्लाइंट्स का काम भी करना होता है। इसके अलावा इनवॉइसिंग और अदर जो काम होते हैं वो सब तो होते ही हैं, जिसकी वजह से इन सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अकेले लेनी पड़ती है, जो कि हर बार एक अच्छा स्टेप नहीं होता है। एंड नंबर 3, फाइंडिंग न्यू क्लाइंट्स। ये एक कांस्टेंट हसल होता है हर एक फ्रीलांसर के लिए, यानी उसको पता नहीं होता है कि नए क्लाइंट्स को किस तरीके से लेके आए। किसी मंथ तो आपके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स होंगे लाइंड अप जिन पे आप काम कर रहे होंगे, बट किसी महीने हो सकता है आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट ना हो, क्योंकि नए क्लाइंट्स को ढूंढना एक फ्रीलांसर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अगर आपका एक अच्छा नेटवर्क नहीं है या फिर अगर आपका एक पर्सनल ब्रांड नहीं है, देन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स को ढूंढने में ही चला जाएगा। अब फ्रीलांसिंग के बारे में तो हम अच्छे से समझ गए, उसके प्रोज भी जान गए, उसके कॉन्स भी जान गए। अब आते हैं इसकी दूसरी साइड यानी एजेंसी मॉडल पे। अब एजेंसी में आप अकेले नहीं काम कर रहे होते हैं, आपके साथ एक टीम होती है जिसके साथ आप कोलैबोरेटिव तरीके से काम करते हैं। आपने हर स्पेसिफिक रोल पे एक अलग एक्सपर्ट्स को बिठाना होता है जो कि आपके लिए काम करते हैं और आप इस पूरे शिप के कैप्टन होते हो। तो आपका मेन काम अपने क्लाइंट्स को मैनेज करना और उनका काम अपने टीम में डेलीगेट करना और टीम से वो आउटपुट निकलवा के क्लाइंट्स को सर्व करना, यही रह जाता है। अब अगेन ये भी सुनने में बहुत एक्साइटिंग लग रहा होगा कि आपके बिहाफ पे आपकी टीम काम कर रही है और आपको सिर्फ उन्हें मैनेज करना है, बट आइए इसके भी प्रोज एंड कॉन्स दोनों जान लेते हैं। नंबर 1, हायर अर्निंग पोटेंशियल। एजेंसी में क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं, आपने एक टीम बिल्ड करके रखी है जो कि आपके बिहाफ पे काम करती है और आप लोग साथ में काम करते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा काम ले सकते हैं और उसकी वजह से आप अर्निंग पोटेंशियल बढ़ सकता है। नंबर 2, एक्सपर्ट सर्विसेज। एजेंसी में क्योंकि आपने टीम बिल्ड करके रखी हुई है और आपने हर स्पेसिफिक रोल पे एक एक्सपर्ट को बिठाला हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने क्लाइंट्स को और भी अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हो। आप उन्हें रिलेटेड बट डाइवर्स सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, समझाता हूं। सपोज आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, आप वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन करते हो, बट क्योंकि अब आप एक एजेंसी मॉडल पे वर्क कर रहे हो, आपने अपनी टीम बिल्ड करके रखी हुई है, तो आप अपनी एजेंसी में एक फ्रंट एंड डेवलपर होने के साथ साथ एक बैक एंड डेवलपर भी रख सकते हो, मे बी एक ऐप डेवलपर भी रख सकते हो और अपने क्लाइंट को ये सारी रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, क्योंकि ये मोस्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई क्लाइंट अगर वेबसाइट बनवाने आएगा तो उसे बैक एंड भी चाहिए ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली उसको एक ऐप भी बनवाना हो, तो आप ये सारी रिलेटेड सर्विसेज एक ही रूफ के अंदर डिलीवर कर सकते हो, जिसकी वजह से अगेन आप और भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो। नंबर 3, डेलीगेशन। एजेंसी में आपको खुद ही बैठ के पूरा काम नहीं करना पड़ता है, आपकी टीम आपके बिहाफ पे वो काम करती है और आपका काम होता है क्लाइंट्स से उनकी नीड्स को समझना और अपनी टीम को वो सेम चीज डेलीगेट करना। तो आपका काम केवल वो बीच का एक लिंक, बीच का एक ब्रिज बनने का रह जाता है, जो कि एक अच्छी चीज भी होती है, बट इस सेम चीज का एक दूसरा साइड भी है। लेट्स मूव टू कॉन, जिसमें कि पहला आता है मैनेजमेंट चैलेंजेस। एजेंसी में क्योंकि आपका काम मैनेजमेंट का होता है और पीपल मैनेजमेंट इज द हार्डेस्ट स्किल टू लर्न। सारे टीम मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, अपने क्लाइंट्स की नीड्स को समझना, उन्हें अपनी टीम में बताना, ठीक तरीके से उन्हें समझा पाना और उसके बाद वो जो भी काम डिलीवर करेंगे उसे अपने क्लाइंट को, आप वो बीच का ब्रिज बनते बनते ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगते हो। सो ये मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल टीम मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। बल्कि फ्रीलांसिंग में अगर आप यही टाइम अपने काम में लगाओगे तो आपका अर्निंग पोटेंशियल उसमें भी बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल रिस्क। फ्रीलांसिंग में जहां आपके पास ये फ्रीडम होती है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, जब आपकी बैंडविड्थ ज्यादा है तो ज्यादा काम, जब कम है तो कम काम, बट एज एन एजेंसी ओनर आपके ऊपर एक फाइनेंशियल रिस्क होता है, क्योंकि अब आपने एक टीम बिल्ड करके रखी हुई है और आप उनके एम्प्लॉयर हैं। मे बी आप किसी मंथ बिजी थे, आपकी बैंडविड्थ कम थी और आपने कम क्लाइंट से काम उठाया, कम काम अपनी टीम से करवाया, बट फिर भी उनकी एक फिक्स्ड सैलरी जानी ही है। आपने क्योंकि उनको एम्प्लॉय करके रखा है, जिसकी वजह से आपके पास कितना कम काम आया या मे बी आपने कम काम करवाया, उससे उनकी सैलरी इफेक्ट जल्दी नहीं होती है। अब काम उठाना तो एक तरफ की बात है, बट आपको कितना काम मिल पा रहा है वो भी पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने बताया था कि नए क्लाइंट्स को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपने एक टीम बिल्ड करके रखी हुई है, एक्सपर्ट्स बिठा के रखे हुए अपनी एजेंसी में, बट आपको काम मिल ही नहीं रहा है, मे बी आप क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, उन्हें क्लोज नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर वो पूरा फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है, क्योंकि आपको अपने टीम की सैलरी तो देनी ही है, आपको अपने ऑफिस का कॉस्ट तो, अपने ऑफिस का रेंट तो, अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, वो सभी चीजें आपको देनी है। बट अगर आप नए क्लाइंट्स नहीं ला पाओगे
तो वो पूरा बर्डन आपको बियर करना पड़ता है। एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन इज द कंपटीशन। आई नो आप सोच रहे होंगे कि कंपटीशन तो दोनों साइड ही है, फ्रीलांस वाले को भी कंपटीशन देखना पड़ता है और एजेंसी वाले को भी, बट लेट मी टेल यू, फ्रीलांस वाले को केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, बट वहीं अगर आप एक एजेंसी ओनर हैं तो आपके पास अपनी टीम की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपका काम केवल अपने भर का काम लेना ही नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए भी काम लेना होता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और एक और भी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से एजेंसी ओनर्स का कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है वो ये कि एक एजेंसी का ब्रांड बिल्ड करना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो ये थे सारे प्रोज और कॉन्स दोनों ही फ्रीलांसिंग और एजेंसी के। अब आपको फ्रीलांसिंग की साइड जाना है या एजेंसी मॉडल के साइड, उसका डिसीजन कैसे ले, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके गोल्स और आपकी पर्सनैलिटी पे। इसका कोई राइट आंसर नहीं है, आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, आपको देखना होगा कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, आप अपनी इनकम को किस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रो तो दोनों में ही होगी, आप अपने स्किल सेट को किस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, और आप काम लेने में फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं या मे बी आपको दूसरों से काम कराने में और उनके साथ कम्युनिकेट करने में, एक कोलैबोरेटिव तरीके से काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सभी छोटी छोटी चीज़ें आपके डिसीजन को शेप करेंगी। तो आपको अपने साथ बैठना है, अपनी पर्सनैलिटी को समझना है और उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेना है। बट आप फ्रीलांसिंग या एजेंसी दोनों में से जिस भी चीज़ को चुने, ये 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, यू हैव टू ऑलवेज ग्रो एंड लर्न, यानी आपको काम करते करते अपनी स्किल्स पे भी ध्यान देना है। आपको ओवर टाइम अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना और उसे इंप्रूव करते जाना है। चाहे आप एक एजेंसी का करियर पाथ चूज करें तो आपको पीपल मैनेजमेंट की स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, आपको अपने काम की स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, आपने जिन जिन इंडिविजुअल्स को, जिन जिन एक्सपर्ट्स को उनके स्पेसिफिक रोल्स में हायर किया है, वो सभी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी उस टीम को और अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर पाएं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो भी आपको अपने काम में अपने आप को इंप्रूव करते जाना है, जिसकी वजह से आप ओवर टाइम अपना अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा पाएंगे। नंबर 2, डाउन टाइम्स आर नॉर्मल। आप आइदर एक फ्रीलांसर हो या एक एजेंसी ओनर, डाउन टाइम्स दोनों में ही आते हैं। इसका मतलब कुछ महीने होंगे जब आपके पास काम बहुत कम होगा, कुछ महीने होंगे जब आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, कुछ महीने होंगे जब आप एग्जॉस्टेड फील करोगे, बट ये चीजें एकदम नॉर्मल है। ये फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर दोनों के साथ ही होती है, तो उन चीजों से डरना नहीं है और उनके बेसिस पे एक गलत डिसीजन नहीं लेना है। एंड नंबर 3, आप इन दोनों में से जो भी चीज को सेलेक्ट करते हैं, आप आइदर एज अ फ्रीलांसर ही अपना करियर कंटिन्यू करना चाहते हैं या मे बी एक एजेंसी में स्विच करना चाहते हैं, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जर्नी एक्साइटिंग रहे। आई टेक योर लीव। थैंक यू।